जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने जंगल में पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश में क्या करना चाहिए। भैया आप अंदर आ जाओ। माँ ने कहा है मेरे आने तक घोंसले से बाहर मत जाना। अरे मैं बाहर ये देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, मगर माँ के आने तक तुम बाहर मत जाना। लड्डू अपने दोनों भाइयों से बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। वे बच्चे अपने माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर बैठी थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरे बच्चे ठीक तो होंगे। उन बच्चों के सामने पहली बार बारिश हो रही है। सोचकर लाडो चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी वहाँ पर एक रानू चिड़िया आती है। अरे लाडो, क्या तुम भी बारिश में फंस गई हो? रानू बहन, मैं अनाज की खोज में बाहर आई थी, पर बारिश तो बहुत तेज होने लगी है। अब मैं घर कैसे जाऊं? मेरे बच्चे भी अकेले हैं। हाँ लाडो बहन, तब तो तुमको घर जाना चाहिए, क्योंकि जंगल में एक शिकारी चील रहता है। वो जंगल के सभी छोटे बच्चों को मारकर खा जाता है। हाँ रानू बहन, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि जंगल में शिकारी चील है, पर मैं इस बारिश में क्या करूँ? मैं कैसे अपने घर जाऊँ? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। अभी वहाँ से रानू चिड़िया उड़ जाती है, क्योंकि रानू चिड़िया का घर बहुत पास था। लाडो चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए बिना अपने जान की परवाह किए वो भी अपने घर की ओर उड़ जाती है। बारिश बहुत तेज होने के कारण लाडो सही से उड़ नहीं पाती है, पर कोशिश करके वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। घर पहुंचकर लाडो देखती है कि कालू उसके बच्चों के पास था। अपने बच्चों के पास कालू को देखकर लाडो बहुत खुश हो जाती है। कालू भैया, आप तो मेरे बच्चों के पास हो, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मेरे बच्चे इस बारिश में कैसे होंगे। और कालू भैया, मुझे उस शिकारी चील का भी बहुत डर था कि कहीं वो मेरे बच्चों के पास न आ जाए। लाडो बहन, मैं इस तरफ से जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, तो मैं इन बच्चों के पास आ गया कि जंगल में शिकारी चील घूमता रहता है। कहीं वो तुम्हारे बच्चों के पास आकर उन्हें मार ना दे। इसलिए लाडो बहन, मैं तुम्हारे बच्चों के पास रुक गया। कालू भैया, आपने तो बहुत अच्छा किया। मैं इस बारिश में फंस गई थी तो मैं नहीं आ पाई। लाडो बहन, बारिश बहुत तेज हो रही थी, कहीं पर तुम रुक जाती। मैं तो तुम्हारे बच्चों के पास ही था। कालू भैया, मैं बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे अकेले थे। इसीलिए मैं बारिश में ही चली आई। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारिश में आप मेरे बच्चों के साथ रहे और मेरे बच्चों का ख्याल रखे। अगर आप ना होते तो इस बारिश में मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या होता। कहीं शिकारी चील ही आ जाता। लाडो बहन, तुम ये क्या बोल रही हो? अच्छे लोगों के साथ कहीं बुरा हो सकता है? लाडो, तुम तो सदैव किसी न किसी की मदद करती हो, और मदद करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। ये लाडो बहन, मैं अपने घर जा रहा हूँ। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी कि इस बारिश में मैं कहाँ हूँ। कालू भैया, आप अपने घर जाइए, पर बारिश बहुत तेज है, संभल कर जाना। है लाडो, तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। मैं अपने घर जा रहा हूँ। कालू कौआ इतना कहकर अपने घर की ओर निकल जाता है। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे ही वीडियो। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।